साइबर हमले के चलते प्रदेश का पूरा आईटी सिस्टम करीब 72 घंटे ठप रहा। इससे सरकारी कामकाज पर भी असर पड़ा। राज्य की कई महत्वपूर्ण वेबसाइटें और सेवाएं पूरी तरह से बंद हो गईं। इनमें सीएम हेल्पलाइन, भूमि रजिस्ट्री और ई ऑफिस जैसे महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म शामिल हैं। सचिवालय में भी पूरे दिन भर कामकाज नहीं हो पाया। साइबर हमला इतना खतरनाक था कि सिक्योरिटी इंटरनेट सर्विस यूके सॉन के अलावा सबसे अहम स्टेट डाटा सेंटर भी इसकी जद में आ गया। देखते ही देखते एक के बाद एक सरकारी वेबसाइटें बंद होती चली गई। इसका असर 90 वेबसाइटों पर देखने को मिला, जिनका कामकाज पूरी तरह से ठप रहा। अभी कुछ वेबसाइट को सुचारू किया गया है, बाकी अन्य को लेकर आईटी विभाग अभी भी सिक्योर सिस्टम के तहत काम कर रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी आईटीडीए में विशेषज्ञों की टीम साइबर हमले से बाहर निकलने का हर संभव प्रयास कर रही है। आईटीडीए निदेशक नितिका खंडेलवाल ने कहा कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन और सिक्योरिटी को देखते हुए इस पर और कार्य करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सब कुछ रिकवर किया जा चुका है, कहीं से भी किसी भी तरह का कोई उत्तर नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि पूरे सिक्योरिटी सिस्टम को चेक करने के बाद ही सभी वेबसाइटों को पूरी तरह से सुचारू किया जाएगा। एज सच मैं इस पे कुछ नहीं बोल रही थी क्योंकि हमें पता ही नहीं, हमारा एनालिसिस नहीं हुआ है। ये हमारे सिस्टम्स पे है, उसकी स्कैनिंग में हमें पता चला। टचवुड इन्फेक्टेड कुछ नहीं है, बट वो जब हम लॉग एनालिसिस अब करेंगे तो जो आप कह रहे हैं कि कहीं से कोई ऐसा सोर्स है, कोई बाहर से है, वो तभी हमें पता चल पाएगा। उससे पहले मैं कुछ नहीं, वी कांट से दैट क्योंकि अभी तक अभी हम ये भी नहीं। किस तरीके का वायरस है जिसने इन्फेक्ट किया है? अब सच बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज होते हैं, वो ट्रोजन वायरस होता है, वो टेक्निकल टर्म्स वुड बेटर बी नोन, ठीक है। बट क्लीनिंग पे, स्कैनिंग पे ये पता चला है, तो इसलिए एज अ प्रिकॉशन हम लोग उसको पूरा डाउन रखेंगे। और जब तक हमारे सारे सिस्टम्स को हम थॉरली डबल ट्रिपल चेक नहीं करेंगे, मैं उसको नहीं कर पाऊंगा। कब तक आपको पाएंगे? अभी हम लोग का जो अभी लेटेस्ट अपडेट हम लोग का सुबह का है कि हमारे स्कैनिंग ऑलमोस्ट सब कंप्लीट हो गई है। फिर क्योंकि हम एक एक करके करेंगे, तो मेरे ख्याल से 2 घंटे में मैं अपनी टेस्टिंग करके पहले एप्लीकेशन अपनी लाइव करूंगी, और उसके बाद हल्के हल्के जब हमें सब लगेगा कि हमारे सिस्टम ठीक काम करें, तो हम शाम तक सब कुछ लाइव करेंगे। ये जो मूल समस्या जहाँ से भी आई है, इसको डायग्नोज होने में अभी क्या एक्सपर्ट क्या बता रहे, कितना समय लग सकता है? टाइम लगेगा। अभी हम एक्चुअली क्या होता है, एज अ प्रोटोकॉल हम लोग कोशिश करते हैं, जैसे हम लोग एसटीएफ को रिपोर्ट कर देते हैं या सर्टन को रिपोर्ट कर देते हैं। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है ये, तो हमारी भारत सरकार की एजेंसी है एनसीआईपीसी, हम इन सबको रिपोर्ट कर देते हैं। तो उनके जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो इन सब चीज़ों में जानकारी रखते हैं, वो उसको देखेंगे और वही बता पाएंगे। इसमें मैं ज़्यादा कुछ आपको। अच्छा, केंद्र की एजेंसी बोलो आप। वो एज अ प्रोटोकॉल हम लोग उनको सूचना ज़रूर भेजते हैं कि हमारे यहाँ ये डिटेक्ट हुआ है, तो क्योंकि उन लोग के अपने पास रिकॉर्ड्स होते हैं, उनको पता होता है, इस तरीके से वो लोग बता पाएंगे हम लोग को। तो केंद्र की एजेंसी हमारे साथ वर्चुअली भी जुड़ी हुई है, कुछ ऑफिशियल्स यहाँ पे भी आ गए हैं, तो हमारे सिस्टम हमारी टीम के साथ बैठ के उसका एनालिसिस कर रहे हैं, जो मैं आप लोग को बता रही हूँ, उसके बारे में पता लग पाएगा। मैडम, हमारा सिक्योरिटी सिस्टम इतना